भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही छत्तीसगढ़ में। क्या ये बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं? क्या महंगाई पर बात कर सकते हैं? क्या भ्रष्टाचार पे बात कर सकते हैं? किसी बात पे और नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें बेशर्मी के साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रमोद तिवारी जी आए हुए हैं और सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। सर, कैसे देखते हैं अभी छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़े आपने जो बात कही है, बड़ी बात कही है, क्या? मैं आपको एक शेर सुना देता हूं, वही जवाब है इसका। मैं बागी हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, पुलिस के मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। तो क्या है अभी तक की कहानी? बघेल सरकार ने इस कंपनी के खिलाफ, महादेव है, 3/22 में मार्च के महीने में जांच प्रारंभ की, छापे मारे, गिरफ्तारियां की, और बघेल सरकार ने इन सारे लोगों को इतना घेरा कि भाग के दुबई चले गए। अब दुबई से तो छत्तीसगढ़ सरकार पकड़ नहीं सकती, भारत सरकार पकड़ सकती। अब भारत सरकार का अगर किसी का कोई पैक्ट हो गया हो महादेव से, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कारण 5 करोड़ लेके आए हैं वो, और जो 5 करोड़ लाए हैं वो दुबई से आए हैं, तो इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे पार किया? 3-4 राज्य होते हुए छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचा? बीच में तो भाजपा की सरकारों वाली सरकार है, उत्तर प्रदेश से आओ, मध्य प्रदेश से आओ, कहीं से आओ, और 5 करोड़ पहुंच गया। और 5 करोड़ पहुंचने के बाद किसी बघेल को देना था मुझे, किसी बघेल को, रास्ते भर कोई नहीं कर पा रहा है। और बघेल, किसी बघेल को, ये भी नहीं कह रहे हैं मुख्यमंत्री बघेल को, और अभी परसों पकड़ा गया है, उसका बयान जारी कर रहे हैं प्रेस को, और नीचे क्या लिख रहे हैं मालूम है? सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। आप ये बताओ, पुलिस कस्टडी में, ईडी की कस्टडी में इस बयान की अहमियत क्या है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? लगता क्या है पूरा घटनाक्रम को लेकर? क्या लगता है सीधा अगर कम शब्दों में समझें तो क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही छत्तीसगढ़ में। दहाई का आंकड़ा छूने में उनको दिक्कत आ रही है, और निसंदेह बघेल साहब की कर्ज माफी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 25 लाख तक चिकित्सा, 200 यूनिट तक बिजली की माफी एक तरफा चल रहा है वहाँ। तो जब भाजपा नहीं लड़ पा रही तो उसने ईडी को आगे किया है, लेकिन ये उल्टा पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर आपने जो आंकड़ा बताया है कि आपने भविष्यवाणी भी कर दी है। हाँ, मैं जब आता हूँ 4 राज्यों में हम अपने दम पे प्रबल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। मिजोरम में मैं गया भी नहीं हूं, और जो मेरे पास सूचना आ रही है वहां कांग्रेस किसी एक दल के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। वो बीजेपी तो बनाने की हैसियत में नहीं, एक एमएलए था, और मणिपुर के बाद वहां 0/0 होने जा रहा है, उसका बड़ा बुरा असर पड़ा है भाजपा पे। एक अंतिम सवाल और आपसे कि लगातार सनातन को लेकर घेर रही है बीजेपी, रविशंकर प्रसाद आते हैं, वो घेरते हैं। देखिए, एक चीज तो पहले मैं कह दूं, क्या ये बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं? क्या महंगाई पर बात कर सकते हैं? क्या भ्रष्टाचार पे बात कर सकते हैं? क्या देश की सुरक्षा पर जो चीन ने कब्जा कर रखा है उस पर बात कर सकते हैं? तो आज ये मजबूर हैं कि जो जनता की समस्या से हटें और कोई इमोशनल मुद्दा ले, तो वो यही कर रहे हैं, किसी बात पे और नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें बेशर्मी के साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। देख सकते हैं प्रमोद तिवारी जी हैं, और जैसा कि उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और साफ साफ कहा है कि जो मुद्दों पर मतलब समाज को भटकाने का काम कर रही है बीजेपी, इसीलिए वो सनातन के मुद्दे को उठा रही है, यानी कि मुद्दे से अलग भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये उल झुल के मुद्दे। और इसके साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी जमकर निशाना बीजेपी पर साधा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।